ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए उन्हें कुछ उपदेश दे रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि ध्रुवा उनके उपदेश को किस प्रकार से लेंगे। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम बेहतर है वापस घर चले जाओ। बच्चों का तो क्या है, बच्चों को मान अपमान बड़ी गंभीरता के साथ में नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से काफी उपदेश दिए थे। अब नारद मुनि जी कहते हैं, हे ध्रुव, इससे पहले बहुत सारे महात्माओं ने, साधुगणों ने, योगियों ने बहुत प्रयास किए हैं, अनेकों प्रकार की घोर तपस्याएं की हैं, लेकिन वो अपने कार्य में विफल हुए हैं। वो भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो मैं तुम्हारे लिए भी कहता हूं कि तुम भी इस प्रकार से प्रयास मत करो, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा प्रयास भी विफल होगा। तो मैं जो सलाह दे रहा हूं उसका पालन करो। बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे, जब परिपक्व हो जाओगे, मैच्योर्ड हो जाओगे, जब तुम्हारे जीवन के अंदर में कुछ अनुभव आ जाएगा, उसके पश्चात तुम इस प्रकार की तपस्या करो और भगवान को प्रसन्न करने का, संतुष्ट करने का प्रयास करो, तो उस समय सफलता मिल पाएगी। तो नारद मुनि ने ये जो उपदेश दिए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको समझना। वो कह रहे हैं कि तुम अभी बालकपन में हो, तो अभी भगवान की संतुष्टि का प्रयास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने भगवान को संतुष्ट करने के लिए सालों साल अनेकों प्रकार की कठिन तपस्याएं की हैं, लेकिन उनके प्रयास में वो विफल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि तुम भी उस प्रकार से विफल होगे, क्योंकि तुम अभी रेडी नहीं हो, तुम अभी तैयार नहीं हो। जब तुम्हारे अंदर में कुछ अनुभव आ जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी, जब तुम थोड़े परिपक्व हो जाओगे अपने जीवन में, उसके बाद में तुम ये प्रयास करो, तो अब सफलता जरूर मिल सकेगी। तो देखिए, पहले क्या था, वैदिक समय में जीवन को 4 भागों में बांटा जाता था। अगर कोई आध्यात्मिकता में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है तो जीवन को 4 भागों में बांटा जाता था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो नारद मुनि उनको क्या समझाना चाहते हैं महाराज ध्रुव को, कि तुम अभी ब्रह्मचर्य का पालन करो और बाद में चाहिए तो धीरे धीरे गृहस्थ जीवन अपनाओ, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, और बाद में पूर्ण प्रकार से तुम संन्यास ले सकते हो। और उस समय केवल भगवान के लिए मात्र जो है तुम अपना जीवन
लगाओ भगवान की संतुष्टि के लिए। तो जनरली वैदिक सभ्यता में इसी प्रकार से था। ये किसी को भी सलाह नहीं दी जाती है कि डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके संन्यास ले ले, जंगल में चले जाए। क्योंकि अगर व्यक्ति अनुभव से पहले उसके मन के अंदर में अभी भी काम वासनाएं जागृत हैं और अगर वो व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो उसके मन की इच्छा तो नहीं चली गई। बाहरी रूप से तो उसने अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, लेकिन मन के अंदर में अभी तक काम वासनाएं बनी हुई हैं। तो हो सकता है क्या होगा, एक परिवार छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मन में काम वासनाएं हैं, सन्यासी के कपड़े ग्रहण करेगा बाहरी रूप से, लेकिन मन उसका फिर भी उसे सताएगा। और उसके कारणवश क्या होगा, अपना परिवार छोड़ करके आया था सन्यास लेने के लिए, लेकिन बाद में अवैध रूप से अनेकों प्रकार के संबंध बनाने प्रारंभ करेगा। इल्लीगल जो है तरीके से अपना परिवार बढ़ाएगा। तो क्या ये सही है? इसलिए वेदों के अनुसार क्या था कि पहले ब्रह्मचर्य के द्वारा उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अगर वो ब्रह्मचारी पालन करने में सफल है और उसे लगता है कि उसे गृहस्थ जीवन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया है, वो आगे इसी प्रकार से बढ़ सकता है और धीरे धीरे बाद में संन्यास ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर उसे लगता है ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात 25 साल उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया कि अब मैं गुरु की आज्ञा से अब मैं गृहस्थ जीवन में जाना चाहता हूँ, तो बाद में वो गृहस्थ जीवन में जाएगा, अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन उसी लक्ष्य से इंद्रिय तृप्ति के लिए वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता है, भगवान की भक्ति के लिए ही। और बाद में अपनी भौतिक जिम्मेदारियों के साथ में अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी निभाएगा। और उसके पश्चात जब उसकी संतान बड़ी हो चुकी है तो उनको जो है अब जिम्मेदारी सौंप देते हैं, और माता और पिता दोनों जो है वानप्रस्थ ले लेते हैं। और उसके बाद में हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार पुरुष जो है वो संन्यास ग्रहण कर सकता है 75 साल के बाद में। तो 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, और लास्ट के 25 साल जो हैं वो संन्यास पूर्ण रूप से भगवान के लिए। उस समय में कोई भौतिक जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो ये नारद मुनि जो हैं ध्रुव को ये सलाह दे रहे थे कि तुम अभी बालक हो, अभी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं किया, कुछ वर्षों के बालक मात्र हो, और इससे बढ़िया है तुम्हें अभी पूर्ण अनुभव नहीं है और तुम भगवान को सेटिस्फाई, उनकी संतुष्टि के लिए अनेकों प्रकार की तपस्या करना चाहते हो, विफल हो जाओगे। बेटर घर को चले जाओ, और बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तब उसके बाद में आकर के जो है तुम भगवान की संतुष्टि के लिए तपस्या करो। तो ये तो वैदिक सभ्यता थी, लेकिन आजकल जो है मॉडर्न में उसका अलग ही रूप है। मॉडर्न में अलग रूप है। पहले देखिए बालकपन जो है ब्रह्मचर्य के लिए था, और बाद में व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारी का जीवन निभाता था। लेकिन आज क्या हो गया है देखिए, आज लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन बुढ़ापे में देख लेंगे बाद में। पहले ब्रह्मचर्य से ट्रेनिंग थी, भगवान की भक्ति के लिए ही वो ट्रेनिंग है, वो साधना है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सोचते हैं लोग डायरेक्टली जब बुढ़ापा आएगा तब देख लेंगे। अभी जब मैं बचपन में हूं, मैं बालपन में हूं, तो केवल खेलूंगा कूदूंगा। तो लोग क्या सोचते हैं, बचपन खेल कूद के लिए,
यौवन रोमांस के लिए, अनेकों प्रकार के जो हैं पुरुष स्त्री के साथ में, युवक युवती के साथ में अनेकों प्रकार के रोमांस के लिए लोग सोचते हैं हमारा जो है जवानी का जीवन है, और उसके बाद में सोचते हैं कि जब धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा तब हम देखेंगे भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। नारद मुनि ध्रुव महाराज को ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बेटा जाओ खेलो कूदो, बाद में जवान होकर के जवानी में ऐश करो, रोमांस करो और बाद में बुढ़ापे में आओ। वो वैदिक सभ्यता के अनुसार बता रहे हैं कि धीरे धीरे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और बाद में संन्यास लेकर के पूर्ण रूप से जो है भगवान की तपस्या में लग जाओ, वो बेटर है, वो समझाना चाहते थे। तो ये हमें जो है महत्वपूर्ण समझना है, नारद मुनि उनका उपदेश क्या है। अब ये भी हमें सोचना है कि क्या नारद मुनि ये कह रहे हैं कि बचपन से कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी जो वैदिक सभ्यता थी वो प्रोग्रेसिव थी। प्रोग्रेसिव मतलब आप किसी भी स्टेज पर हैं, आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे ही। तो ये जो है नारद मुनि उनसे कहना चाहते थे। अन्यथा हमें पता है, प्रहलाद महाराज देखिए क्या कहते हैं। प्रहलाद महाराज स्वयं बताते हैं, कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवता इह। कौमार अवस्था से ही, कौमार अवस्था का मतलब होता है जब व्यक्ति को थोड़ी समझ आनी प्रारंभ हो जाती है, उससे पहले नासमझ होता है। तो नासमझ के समय में हो सकता है कि हमें भगवान की भक्ति के बारे में कुछ पता ना हो और हम प्रयास ना करें। उस समय भी हमारे बिना प्रयास किए हुए माता पिता को प्रयास करना चाहिए कि हमें उस प्रकार की परिस्थिति में हमें पाल करके बड़ा करें जिसमें कहीं ना कहीं से हमें भागवत, भगवान की भक्ति, उससे हम घिरे रहें। जैसे माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को भी मंदिर ले जा सकते हैं, उनको भी भागवत कथा में वहाँ पर वो बैठ करके उन्हें समझ में आए ना समझ में आए भागवत कथा सुन सकते हैं, भगवान के कीर्तन में भाग ले सकते हैं और कीर्तन के साथ में वो भी ताली बजा सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं। तो वो सब भी जो है भगवान की भक्ति में बढ़ सकते हैं। ये हमने देखा है, नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज की भक्ति कहाँ से प्रारंभ की थी? माँ के गर्भ से। जब प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में थे तब उस समय से ही वो भागवत सुनते आए थे। जब उनकी माँ को वो भागवत सुनाते थे तो गर्भ से ही वो भगवान की कथा सुन रहे थे, इसलिए तो इतने महान भक्त बने। तो भगवान की भक्ति के लिए कोई आयु नहीं है, माँ के गर्भ से भी प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन खासकर जब थोड़ी समझ आ जाती है, जिसे कौमार अवस्था कहते हैं, तब से हमें जरूर प्रारंभ करना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज स्वयं बताते हैं। अब नारद मुनि जो हैं एक बड़ा सुंदर श्लोक के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात अब जो है ध्रुव महाराज से कहते हैं। वो कहते हैं, गुणा अधिकम गुणा अधमात गुणा समानात। वो कहते हैं, हे ध्रुव, भगवान की कृपा के द्वारा जो कुछ हमारे जीवन के अंदर में दुख सुख आता है उसे हमें जो है टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना चाहिए। और अगर तुम दुख से बाहर निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, इसके ऊपर अमल करो। गुणा अधिकात, जब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें तुम्हारे से अधिक गुण है, तुम्हें मुदा अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन देखिए, भौतिक संसार में तो हम लोग ऐसा नहीं देखते। हमारे से अगर कोई गुणवान व्यक्ति हमें मिलता है, क्या हम प्रसन्न होते हैं? हम प्रसन्न नहीं होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हम ईर्ष्या से हमारा मन भर जाता है। अरे
इसके अंदर में इतने सारे गुण हैं, मेरे पास नहीं है, तो हमें ईर्ष्या आ जाती है और हम किसी ना किसी प्रकार से उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए नारद जी क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन से दुखों को मिटाना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? गुणाधिकात, अगर कोई व्यक्ति हमें मिले, भगवान का भक्त मिले जिसके अंदर में हमारे से महान गुण हैं, हमें प्रसन्न होना चाहिए। और प्रसन्नता के साथ में जब हम उनका संग करेंगे, उनकी कृपा हमारे ऊपर आएगी ना। इसलिए व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए। और वो कहते हैं अगर कोई हमारे से गुणा अधमात, हमारे से गुण उसके नीचे हैं, तो हमें जो है उसके ऊपर कृपा होनी चाहिए, उसके ऊपर कृपा दिखानी चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, अगर कोई हमारे से कम गुणों वाला है, हम उसके ऊपर शासन करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर कहते हैं ना बॉसिंग करना चाहते हैं कि तुम मेरा काम करो, ये करो। अरे तुम्हारी क्या औकात है ना? क्योंकि हम अपने आप को सुपीरियर सोच रहे हैं और उसको इन्फीरियर सोच रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। देखिए ये है, और इसके कारण क्या है, हम लोग दुख भोगते हैं। नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं, अगर गुणा अधमात, हमारे से किसी के गुण कम हैं, तो उसके ऊपर दया होनी चाहिए और हमारे गुण हमें उसे बांटने चाहिए, अपना संग उसे प्रदान करना चाहिए, ताकि वो भी भगवान के गुणों में, आध्यात्मिक गुणों में आगे बढ़ सके। और तीसरा कहते हैं गुणा समानात, अगर कोई हमारे समान गुण का हमें व्यक्ति मिलता है, उसके साथ में मैत्री होनी चाहिए, उसके साथ में हमें मित्रता करनी चाहिए, ताकि हम आदान प्रदान कर सकें, भगवान की भक्ति के बारे में डिस्कशन कर सकें। समान लोगों के साथ में ही तो हम लोग जो हैं अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर कोई समान गुण का मिलता है तो हमारे अंदर में गर्व आता है, प्राइड आती है, और हम अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। तो ये भौतिक संसार है। तो बड़े सुंदर जो है उपदेश नारद जी दे रहे हैं। अब ध्रुव महाराज इसको किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, उसके बारे में चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्ण।